So, so good evening, everyone. So, here's the first lecture of the series. So, in the today's agenda, what we'll be doing is we'll be solving the GATE DA 2024 paper, and we'll be discussing the solutions. So, the agenda for the day is like we'll be discussing the paper. Mainly, we'll be focusing on the DSA questions, and we'll be analyzing the difficulty and ideally the time to solve the question, like how much. So, So the guys who have not attended the introductory lecture, so here's a brief introduction about me. So my name is Sahit Nachola and I have done my masters from IIT Guwahati and my specialization was in data science. And currently I'm working as a software engineer too at a product-based company. And I have solved around 1300 problems on lead code only. And as I've given my gate in CSE, so I have a good grasp of DVMS. And from DSA, you can see from the lead code, I have a good grasp of DSA as well. And apart from all this, I have guided around hundreds of students for gate and placement, both for like in BTech and in MTech. I've guided for placement in both. And mostly I've been guiding many students of BTech for the gate as well. So let's begin today's session. So the very first question is like match the column, right? So the first thing which is like first in first out, lookup operation, last in first out, and the column to match with is like stack queue hash table. तो सबसे पहले भाई जैसे अपन ने देखा स्टैक, तो स्टैक जैसे ही देखेंगे तो अपने दिमाग में जाना चाहिए क्या? हम्म तो अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए स्टैक, कि भाई जैसे ही स्टैक देखी अपन ने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, क्योंकि स्टैक ऐसी होती है। अब स्टैक के बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं। क्या होता है भाई, एक एलिमेंट जैसे मान लो ए है। ठीक है, ए है, तो ए अगर अंदर गया तो उसके बाद क्या आएगा? ए। इसके बाद मान लो मैंने बी भी डाल दिया इसमें, ए फिर बी, तो भाई स्टैक मेरी कैसे दिखेगी? ए बी और सी भी डाल दिया तो सी, ए बी सी। लेकिन जब मुझे इसमें से निकालना होगा तो सबसे पहले क्या बाहर आएगा? सी, क्योंकि एक तरफ से क्लोज्ड होती है। ठीक है, तो निकालने की जगह कितनी है? ए की है, सी। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सी। तो सी सबसे पहले नहीं गया था, नहीं नहीं गया था, लास्ट में गया था और सबसे पहले आया, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर वन से कौन सा मैच कर रहा है इन तीनों से। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ये आंसर बन गया मेरा ए। ठीक है। सेम अगर ऐसे अगर अपन को आगे डिस्कशन करना है तो क्यू जब भी बात है तो अपन एक पाइप बना लेंगे। ठीक है, अब क्यू से सबसे पहले अपने को लाइन याद आती है, लाइन से अपने को होते हैं टिकट्स वगैरह लेना। तो टिकट्स के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो अपन लाइन में लगते हैं तो जो पहले आके लगा होगा उसको पहले टिकट मिल जाएगा, तो वो निकल जाएगा घर। तो क्यू क्या हो गई? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो भाई पी का ऑप्शन हो गया टू। तो अपन मैच भी कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारे आंसर सही है। और फिर अल्टीमेटली अपना क्या हो गया? लुकअप ऑपरेशन हैश टेबल। सो आई विल रेट दिस क्वेश्चन वेरी इजी and the time to solve is like 30 seconds, like hardly 30 seconds just to see the options, right? So now coming to the second question, कि भाई अपने को बोल रहा है कि यार कंसिडर द फॉलोइंग ट्री ट्रेवर्सल्स ऑन अ फुल बाइनरी ट्री। तो एक फुल बाइनरी ट्री है। फुल बाइनरी ट्री क्या होती है यार, कि भाई मेरी जो भी नोड होगी, चाइल्ड नोड होगी, तो या तो उसके एटलीस्ट दो चिल्ड्रन होंगे या तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो कुछ ऐसी दिखेगी, है ना? कुछ ऐसी दिखेगी यार। ओ सॉरी। तो कुछ ऐसी दिखेगी यार, है ना? कि भाई चाइल्ड या तो जीरो होंगे या तो दो होंगे, है ना? फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, तब अपने अब एक तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवर्सल इज और आर सफिशिएंट टू यूनिकली रिकंस्ट्रक्ट द फुल बाइनरी ट्री। तो यार अपने को क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कि अपने को मान लो प्री ऑर्डर दिया है। सबसे पहले प्री ऑर्डर क्या होता है ये बताओ? रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट रूट राइट। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, मैं आर शार्प कर देता हूं, है ना, रूट के लिए, है ना? ठीक है, तो लेट्स सपोज अपने को कोई, और अपने को एक चीज हमेशा याद रहनी चाहिए कि अगर फुल बाइनरी ट्री है तो अपना जो इन ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सॉर्टेड। ठीक है, और एक वैसे भी एक थंब रूल होता है
कि यार अगर एक फुल बाइनरी ट्री है तो तुम्हें अगर उसे यूनिकली रिकंस्ट्रक्ट करना है तो कोई भी दो ट्रेवर्सल तुम उठा लोगे, कोई भी दो ट्रेवर्सल, तो तुम उसको यूनिकली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइनल। तो भाई अब सबसे पहले अगर अपने को थंब रूल पता है तो अपने वैसे ही आंसर अपना निकल आता है कि भाई प्री ऑर्डर इन ऑर्डर के साथ कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो। इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के साथ कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो। वन और थ्री प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के साथ कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो। तो भाई अपना आंसर हो गया ABC। क्योंकि अब गेट का क्वेश्चन MSQ भी होता है तो भाई अपन को सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो आई विल रेट दिस क्वेश्चन मीडियम एंड टाइम टू सॉल्व विल बी लाइक 1 मिनट, राइट। ठीक है। और हम अभी इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और ये सब इसलिए अभी नहीं बना के पूरा एग्जांपल इसलिए लेने क्योंकि वील बी टेकिंग अनदर क्लास फॉर tree traversals, graph theory, trees and everything. So we'll be discussing in very depth about all this thing. So and we'll be solving around 10 to 12 very good questions on this. So let's move ahead. So the third question which we'll be discussing today is question number 30. And the question is, consider sorting the following array of integers in ascending order using an in place quick sort algorithm, right? तो अपने को एल्गोरिथम बता दिया उन्होंने कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है। और अब क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है तो अपने को सबसे पहले क्या लगेगा, एक पिवट। पिवट तो पिवट अपने को क्या देना है कि लास्ट एलिमेंट एज पिवट लेना है अपने को। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट से पिवट लेके अपन यहाँ पे आगे सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो अपने एरे के एलिमेंट थे वो क्या थे? 60, 70, 80, 90, 100। तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट में क्या होता है, क्विक सॉर्ट इज अ काइंड ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर थिंग, राइट। कि भाई हम अपनी जो भी अपनी एरे होती है हम उसको एक पिवट के अलोंग डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और फिर उसे सॉर्ट करते जाते हैं। ठीक है। तो भाई अपना पिवट, सबसे पहली बात तो जो जनरल ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन की वो क्या है कि भाई एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो जब भी एरे सॉर्टेड है तो अपने को क्या कोई स्वैप लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि भाई सारे एलिमेंट अपन स्वैप क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन पे लाना होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी सारे एलिमेंट पोजीशन पे हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। ठीक है, क्योंकि अपने को कोई स्वैप लगेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि भाई तो अपना पिवट एलिमेंट क्या है? 100। पहला पिवट एलिमेंट क्या हुआ? 100। तो भाई इसके अलोंग जो भी आएंगे एलिमेंट जो भी छोटे हैं वो कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड। और जो भी बड़े एलिमेंट है वो कहाँ जाएंगे? राइट साइड। तो राइट कोई बड़ा इससे एलिमेंट है नहीं, तो इस साइड कोई एलिमेंट आया नहीं। तो अब इस साइड एलिमेंट क्या आ गए? 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है। अब सिमिलरली सेम पिवट एलिमेंट बना 90। अब अपन इसमें नीचे आए तो भाई 90 के राइट साइड कुछ आएगा क्या? नहीं। 60, 70, 80। ठीक है। फिर सिमिलरली इसमें भी यही होगा, सेम थिंग कंटिन्यू होगी और अपने को पता चलेगा कि यार एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब मुझे कोई स्वैप करने की जरूरत है ही नहीं। मुझे किसी भी एलिमेंट को उसकी पोजीशन पे लाने की जरूरत है ही नहीं। तो मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार ये जो क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल ऑपरेशन है अपने को ये बता रहा है इसके डबली एंडेड क्यू। तो सबसे पहले डबली एंडेड क्यू क्या होती है भाई? डबली एंडेड क्यू क्या होती है भाई? ये होती है डबली एंडेड क्यू जिसमें अपन इंसर्ट और रिमूवल बोथ एंड से कर सकते हैं, अनलाइक क्यू। ठीक है। क्यू में अपन लास्ट में इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन डबली एंडेड क्यू में अपन दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों साइड से रिमूव कर सकते हैं। तो अपन एक बार जनरल ऑपरेशन जो ये लोग बता रहे हैं अपन वो देख लेते हैं कि भाई इनके डेफिनेशन क्या है। तो बोल रहा है भाई फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दो, इंसर्ट फर्स्ट। इंसर्ट फर्स्ट बोल रहा है मतलब कि एलिमेंट को बिगनिंग में इंसर्ट कर दो। तो लेट्स सपोज ये जो मैंने पाइप बनाया है डबली एंडेड की उसको नाम इन लोगों ने देना है डी। तो सबसे पहले मैंने ई एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एंड ऑफ द डी। एंड ऑफ द डी मेरा क्या है अभी? इसके बाद वाला ही, तो मैं इसमें एलिमेंट एक और डाल दूंगा।
अब रिमूव फर्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट मतलब पहले एलिमेंट को निकाल दो। तो मैं इसको ऐसे E1 और E2 ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरा E1 निकल गया तो E2 बचा, और मैं इसको रिमूव करके रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न किस में कर दूंगा, जो भी वो वेरिएबल या जो भी वो मांग रहे हो अपन उसमें रिटर्न कर देंगे। अब रिमूव, सिमिलरली रिमूव लास्ट। तो भाई रिमूव लास्ट भी क्या होगा भाई, यही फर्स्ट और यही फर्स्ट है, ये लास्ट एलिमेंट, तो अपन ऐसे इसको रिमूव कर देंगे। कूल। तो भाई E2 भी निकल जाएगा। तो सारे ऑपरेशन अब मैं मानता हूँ क्लियर है। क्लियर है, राइट। क्लियर है। क्लियर। ठीक है। अब अपन आते हैं। ठीक है, तो अपन ने डबल एंडेड क्यू बना ली मेरी। ठीक है, अब सबसे पहले इंसर्ट 10, कहाँ पे, फर्स्ट पे। तो भाई मैंने 10 को इंसर्ट कर दिया मेरी क्यू में। फिर इंसर्ट लास्ट। अब भाई मेरा लास्ट कहाँ है, अभी 10 के बगल वाला एलिमेंट ही मेरा लास्ट है, तो मेरा 32 आ गया। अब बोल रहा है भाई पहला एलिमेंट जो मेरा पहला रिमूवल है वो क्या कर रहा है, ए में रिमूव कर दो पहले एलिमेंट को और वैल्यू स्टोर करा दो। तो अब भाई मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10। ए में क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, ए में क्या आ गया, 10। ठीक है, तो अपन इसको उसमें इंसर्ट कर दिए, मतलब इंसर्ट, सॉरी गाइस। तो अपन ने इसको ए में 10 स्टोर करा दिया। ठीक है, अब अपन तो अपनी अब डबल एंडेड क्यूब पहले रिमूवल ऑपरेशन के बाद कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी कि भाई अब 32 बचा, वही फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट लास्ट एलिमेंट। अब बोल रहा है भाई 28 को कर दो इंसर्ट लास्ट में। तो मैंने भाई 28 को भी कर दिया, और फिर बोल रहा है 17 को भी कर दो इंसर्ट लास्ट में, तो मैंने उसको भी कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई ए में फर्स्ट एलिमेंट को हटा दो क्यू से और 32 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 32। अब बोल रहा है कि लास्ट एलिमेंट को हटा दो और इसमें इंसर्ट कर दो। तो भाई अब ए की जगह क्या आ गया, 17। तो भाई मेरा आंसर क्या हो गया, 17। क्या हो गया, 17। तो ये भी यार एक जनरल इजी क्वेश्चन है बहुत, और इसको भी सॉल्व करने में 1 मिनट लगना चाहिए। मतलब बेसिक ऑपरेशन अगर आपको क्लियर है तो आप 1 मिनट में इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो मतलब जो, क्योंकि ये रिकर्जन वगैरह को, इसमें रिकर्जन यूज होगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अपन फंक्शन, अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले अपन देखते हैं डिक्शनरी दी हुई है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे डिक्शनरी बना लेते हैं कि भाई 0 की है तो मेरी वैल्यूज क्या है, 1 और 2। 1 है तो क्या है मेरी 3 4 5, और 2 है तो क्या है 6 7 8। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, डिक्शनरी। और मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, और मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ काउंट। काउंट, तो अपन काउंट फंक्शन को ऐसा सी एलाइज ले लेते हैं कि अपन सी यूज करेंगे। ठीक है, सी यूज करेंगे अपन, है ना। तो भाई सबसे पहले बोला काउंट सी, सी फंक्शन को कॉल करो डिक्शनरी और 0 से इनिशियलाइज कर दो। तो आई मेरा क्या हो जाएगा, 0 पहली आइटरेशन में। अब अपन पहले इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। तो भाई फंक्शन कह रहा है कि भाई इफ आई नॉट इन चाइल्ड डिक्शनरी डॉट की, चाइल्ड डिक्शनरी डॉट की से क्या मिलती है अपने को, ये जो वैल्यूज हैं, ये है मेरी क्या, कीज, और ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो डिक्शनरी में क्या होता है स्टोर, कीज वैल्यू पेयर स्टोर होता है, इसलिए डिक्शनरी यूज होती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई अगर कोई भी, अगर आई इस फंक्शन को मिल रहा है और उसमें, और वो डिक्शनरी की की में प्रेजेंट नहीं है, क्या है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न 1 कर दूंगा वहीं के वहीं। ठीक है, ये चीज पहली चीज क्लियर हुई। अब दूसरी चीज क्या, अगर है तो मैं क्या करूंगा, आंसर में एक आंसर वेरिएबल बनाऊंगा, आंसर एक उसको इनिशियलाइज करूंगा 1 से, और फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप किस पे चलाऊंगा, जे इन चाइल्ड ऑफ डिक्शनरी ऑफ आई। मतलब जो भी मेरी आई वैल्यू है ऑलरेडी, क्योंकि अपन ने चेक कर लिया है कि वो डिक्शनरी में है एज अ की, तो अपन उसके एलिमेंट पे आइट्रेट करेंगे, और फिर उसके एलिमेंट से सेम अपन ये फंक्शन को कॉल कर देंगे। जब वो पूरा अपन उसकी जब वैल्यू पूरी एरे पे या पूरी वैल्यूज पे आइट्रेट कर लेंगे, तो अपन यहाँ से आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो भाई अपन आ जाते हैं अब अपने रिकर्सिव कॉल पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या बोल रहा है कि भाई प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, काउंट डिक्शनरी एंड 0। ठीक है, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन यहां से अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या 0 डिक्शनरी में प्रेजेंट है।
हाँ भाई है। तो क्या मैं वहां से वन रिटर्न करूंगा? नहीं करूंगा। तो अब मेरा क्या होगा? फॉर लूप चलेगा। फॉर जे इन डिक्शनरी ऑफ आई। तो पहली आइट्रेशन में क्या हो गया? जे, हाँ, तो अपने अल्टीमेटली जे क्या क्या वैल्यू लेगा? डिक्शनरी ऑफ वन और टू। ठीक है। और आंसर वेरिएबल मेरा क्या हो जाएगा? आंसर इक्वल्स टू वन मेरा ऑलरेडी इनिशियलाइज मैं कर दिया हूँ। ठीक है। और फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है? फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है? आंसर प्लस आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस। अब जो भी ये दो, अब जैसे इसमें दो वैल्यूज हैं तो दो बार ये फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है। तो पहला फंक्शन कॉल अपन लिख लेते हैं, काउंट। फिर डिक्शनरी जाएगी, डिक्शनरी कॉमा वन। ठीक है। तो अपन अब इस पे बात करेंगे। ठीक है। अब एक फंक्शन कॉल नीचे कर लिख लेते हैं अपन, है ना। काउंट, अब जो आएगा काउंट, ये कॉल होगा काउंट डिक्शनरी कॉमा वन। ठीक है। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई? वन। तो भाई क्या मेरी आई मेरे कीज में प्रेजेंट है? हाँ भाई है। तो अब मैं वापस फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर जे इन डिक्शनरी ऑफ व्हाट? डिक्शनरी ऑफ वन। तो अब मेरा जे कौन सी क्या क्या वैल्यू लेगा? थ्री, फोर, फाइव। आई की डिक्शनरी में, वन की डिक्शनरी में क्या क्या है? थ्री, फोर, फाइव। जब आई वन की है तो क्या क्या वैल्यू है? थ्री, फोर, फाइव। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आंसर इक्वल्स टू वन एनालाइज हो जाएगा। और फॉर लूप के अंदर क्या होगा? आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंट फंक्शन डिक्शनरी। अब सबसे पहले क्या लेगा? थ्री। ठीक है। तो अब एक और फंक्शन कॉल हो गया, तो अपन भाई फंक्शन कॉल बना लेते हैं कि भाई अब जब काउंट डिक्शनरी कॉमा थ्री किया। ठीक है। तो यहाँ एक जो मेन पिक्चर है, अपनी ये कंडीशन आ रही है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या? कि भाई अब अपने को जब इसमें बोला कि भाई क्या डिक्शनरी में थ्री एज अ की प्रेजेंट है ना। अपन सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं कि क्या भाई मेरा आई डिक्शनरी की की में प्रेजेंट है? क्या है? नहीं। थ्री प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो अपन यहां से क्या रिटर्न कर देंगे? वन। क्या रिटर्न कर देंगे? वन। ठीक है। तो अपना इसका आंसर बन गया क्या? वन। अब अपना, अब जब ये रिकर्सिव कॉल खत्म होगी तो अब दूसरी कॉल स्टार्ट होगी, फॉर लूप की सेकंड आइट्रेशन चलेगी। ये है मेरी फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन में मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर इक्वल्स टू वन प्लस वन, टू। ठीक है। क्या हो गया? टू, है ना। अब जब सेकेंड आइट्रेशन चलेगी, सेकेंड आइट्रेशन, तो अब आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंट डिक्शनरी कॉमा फोर। ठीक है। डिक्शनरी कॉमा फोर। अब डिक्शनरी कॉमा फोर सिमिलरली भाई अब सेम चीज रिपीट होगी। फोर क्या है? क्या डिक्शनरी में नहीं है, तो यहां से भी क्या रिटर्न हो जाएगा? वन। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड आइट्रेशन में? टू प्लस वन, थ्री। ठीक है। क्या हो जाएगा? थ्री। अब जब थर्ड आइट्रेशन आएगी, थर्ड मतलब लास्ट आइट्रेशन, इसमें क्या आएगा? जे क्या बन जाएगा मेरा? फाइव। तो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंट डिक्शनरी कॉमा फाइव। सिमिलरली फाइव क्या है मेरी डिक्शनरी में? नहीं है। तो भाई इसमें क्या होगा? अपन वापस क्या रिटर्न कर देंगे? वन। तो भाई आंसर अब मेरा क्या हो गया? थ्री प्लस वन, फोर। क्या हो गया? थ्री प्लस वन, फोर। ठीक है। तो अपन आ जाते हैं। अब भाई मुझे अल्टीमेटली जो मैं ऊपर वाले फॉर लूप में आया तो उसका आंसर क्या हो गया? फोर। ठीक है। तो अब इस फॉर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन के बाद मेरा आंसर क्या हो गया? फोर। आंसर क्या बन गया? फोर। ठीक है। अब मेरे मेन चीज आती है कि अब मेरे सेकेंड आइट्रेशन चलेगी। ठीक है। तो आंसर इक्वल्स टू, अब मैं सेकेंड आइट्रेशन पे बात करूंगा, आइट्रेशन। आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंट डिक्शनरी कॉमा टू। डिक्शनरी कॉमा टू। तो सेम चीज जो अपन ने अभी देखी कि भाई वन की डिक्शनरी में जो जो चीजें थी वो क्या एज अ की प्रेजेंट थी? क्या? नहीं। सिमिलरली टू वाले केस में भी नहीं है। राइट। एकदम सिमिलर कॉल होगा तो इससे भी अपन को आंसर क्या मिलेगा? फोर। तो आंसर अब मेरा क्या बन जाएगा? सॉरी, सॉरी गाइस, आंसर अपना पहले इनिशियलाइज था वन, तो वन प्लस फोर हुआ पहले आइट्रेशन में, मतलब कितना हुआ? फाइव। अब कितना हुआ? फाइव प्लस फोर, नाइन। क्या हो गया? नाइन। तो मेरा आंसर क्या बन गया? नाइन। आंसर क्या बन गया? नाइन। ठीक है।
अब एक बार अपन इसका ऐसा ट्री स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर देख लेते हैं। भाई अपन अभी क्या बात कर रहे थे, ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अपन इसका, अपन इस पे बात कर रहे थे। तो भाई सबसे पहले डिक्शनरी कॉमा जीरो गया, डिक्शनरी कॉमा जीरो गया, तो भाई सबसे पहले अपनी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हुई तो उसमें क्या हुआ कि अपना आंसर इक्वल्स टू वन बन गया, आंसर इक्वल्स टू वन बन गया। और इसके करस्पॉन्डिंग दो कॉल होंगी, दो क्या होंगी, दो रिकर्सिव कॉल होगी। सबसे पहले डिक्शनरी ऑफ वन के लिए कॉल होगी और डिक्शनरी ऑफ टू के लिए कॉल होगी। ठीक है, अब डिक्शनरी ऑफ वन क्या था मेरा कीज में था, हाँ था, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिक्शनरी ऑफ थ्री फोर फाइव के लिए कॉल होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ सिक्स सेवन एट के लिए कॉल होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी तीन कॉल होंगी, राइट। डिक्शनरी ऑफ सिक्स, डिक्शनरी कॉमा सेवन, डिक्शनरी कॉमा एट, ये तीन कॉल होंगे। ठीक है, अब भाई ये तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है ना, तो भाई ये रिटर्न क्या कर देगा यहाँ से, वन, क्या रिटर्न कर देगा, वन, ये भी वन, ये भी वन। तो भाई मेरा डी ऑफ वन क्या बन के आया, वन। सिमिलरली मेरा ये भी कितना बन के आया, थ्री, राइट। और इस पॉइंट में मेरा आंसर कितना था, ऑलरेडी वन। और यहाँ पे भी मेरा आंसर कितना था, वन। तो वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री कितना हुआ, फोर, फोर। तो यहाँ से आंसर कितना गया, फोर, फोर। और आंसर, तो आंसर वन प्लस फोर सर क्या आ गया, नाइन। आंसर क्या आ गया, नाइन। ठीक है, क्लियर। And we'll be discussing more on the recursion questions also. We'll be coming up with a video for recursion question as well. So where we'll be discussing such questions in very depth and how to create the tree and how to solve this. जैसे कि मैंने देख के बता दिया था कि यार यहाँ से सेम कॉल होगी, तो आप लोग भी ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल आई विल रेट दिस क्वेश्चन इज मीडियम, क्योंकि यार और टाइम भी सॉल्व करने में 3 से अच्छे 4 मिनट लग सकते हैं, अगर आप मतलब आपको अच्छे से सॉल्व करना है बिना किसी गलती के तो। ठीक है, अब जो 39th क्वेश्चन है अपना, 39th क्वेश्चन है, तो ये अपना किस पे है, ये अपना एक सूडो कोड दिया हुआ है ना। तो अपन इसको एक नीचे जरूरत लगेगी, तो अपन एक नीचे ऐड कर लेते हैं इसको। सेम फाइल एक बार अटैच कर लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अब भाई मेरा सूडो कोड दिया हुआ है मुझे एक, है ना। अब सूडो कोड में जो एक मतलब गौर करने वाली बात ये होती है कि यार अपनी जो इंडेक्सिंग अपन जनरली करते हैं वो जीरो से होती है, लेकिन सूडो कोड में अपन वन से भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलरली लोगों ने इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट की है फॉर आई। फिर तो अपन सबसे पहले हाँ, तो अल्टीमेटली ये मेरे को पॉइंट कहना चाहिए, कहना चाहता था मैं। ठीक है, अब अल्टीमेटली अपने को क्या दिया हुआ है कि यार कंप्यूटर ऑफ एक्स है, कंप्यूटर ऑफ एक्स में अपन एक्स एरे पास कर रहे हैं। एक्स एरे क्या है अपनी, एक्स एरे क्या है अपनी, सिक्स, थ्री, फाइव, फोर, टेन, ये अपनी एक्स एरे है। ठीक है, और एक ऐसे एक एरे है, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, और उसमें पहला एलिमेंट क्या है, वन। ठीक है, तो अपन को इससे स्टार्ट करना है और अपन ये एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं कि अपन यहाँ कर लेते हैं, अपने को एल्गोरिथम भी दिखता रहे। ठीक है, तो सबसे और दूसरी चीज क्या है, जो मेरा फॉर लूप रन हो रहा है, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, टू से लेके लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स क्या है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, फॉर लूप मेरा आखिरी एलिमेंट तक मुझे आइटरेट करना है। ठीक है, अपन सबसे पहले फर्स्ट आइटरेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट आइटरेशन लिखते हैं, फर्स्ट आइटरेशन। ठीक है, सबसे पहले आई क्या हुआ मेरा, आई इक्वल्स टू टू, आई क्या है मेरा, टू। तो एस ऑफ आई, एस ऑफ टू क्या हो गया, टू हो गया, वन, सॉरी वन हो गया। ठीक है, तो अपन इसको इंडेक्सिंग भी दे देते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, जितना भी चलेगा। तो एस ऑफ टू भी कितना हो गया, एस ऑफ टू भी कितना हो गया अपना, वन हो गया। ठीक है, अब भाई वो बोल रहा है एक्स ऑफ आई माइनस वन, एक्स क्या अभी मेरा आई कितना है,
2, x-1 कितना हुआ 1, तो x(1) क्या बोल रहा है, इफ x(1) इज लेस देन और इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है ना, x(1) अगर x(2) से x(i) से x(i) कितना भी मेरा 2 से छोटा है उसके बराबर है, तो s(i) में क्या डाल दो, उसके पिछले एलिमेंट और उसकी वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। अब अल्टीमेटली अपने को एल्गोरिथम समझते हैं अपन क्या कहना चाह रहे हैं। अगर अपन एल्गोरिथम समझ लिया तो एल्गोरिथम मतलब सीधी बात ये कह रहा है कि भाई अगर मैं 2 आई अगर तो मेरा 2 है, ठीक है, ठीक है, आई मेरा 2 है, अगर आई मेरा 2 है, सबसे पहले तो उसकी जो एस में भी उसी इंडेक्स पे डाल दो 1, और अगर एक्स ऑफ टू के मतलब एक्स ऑफ जो भी अपना इटरेशन चल रही है अगर वो पिछले एलिमेंट से बड़ा है या उसके बराबर है, तो इन दो एलिमेंट को ऐड कर दो, ठीक है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं भाई क्या कह रहा है एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले इनिशियलाइज करो फॉर आई इक्वल्स टू 2 से कहां तक, लेंथ ऑफ एक्स तक, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स तक। वो बोल रहा है कि सबसे पहले एस के आई वाले इंडेक्स पे 1 डाल दो, ठीक है। इफ इफ x ऑफ i माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x ऑफ i, ठीक है, तो क्या करो, s ऑफ i में क्या डाल दो, s ऑफ i में डाल दो प्लस s ऑफ i माइनस 1, ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ आ रही है। तो अल्टीमेटली एल्गोरिथम ये कह रहा है कि भाई अगर अगर x का जो भी इंडेक्स चल रहा है जिस पे भी मैं इटरेट कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं 2 पे कर रहा हूँ, अगर x ऑफ 2 की वैल्यू मेरी उसके पिछले एलिमेंट से बड़ी है या उसके बराबर है, तो s में s वाली जो एरे है, s वाले वो एलिमेंट में तुम क्या करो, उसके 1 प्लस उसके पुराना एलिमेंट ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर, क्लियर है, नहीं तो कुछ मत करो, नहीं तो कुछ मत करो, ठीक है। बस अब अपने को जरूरत ही नहीं है, अपन यहाँ पे एक्स एरे बनाएंगे, एक्स एरे लिख लेते हैं भाई अपन यहाँ के, क्या एक्स एरे, 6 3 5 4 10, 6 3 5 4 10, ये हो गई मेरी एरे। अब मैं सबसे पहले इससे आइटरेट करूंगा, सबसे पहले भाई एस ऑफ, ये मेरी एस एरे है, ठीक है, एस ऑफ 1 में सबसे पहले मैंने जब मेरा आई इक्वल्स टू क्या है 2, ठीक है, सबसे पहले एस ऑफ 2 में सबसे पहले भाई मैं क्या करूंगा 1 डाल दूंगा, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा कि क्या भाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, नहीं, तो मेरा क्या होगा, मेरा सेकंड एलिमेंट एज इट इज रह जाएगा और फिर मैं आगे आ जाऊंगा। अब मेरा आई इक्वल्स टू क्या हो गया 3, आई इक्वल्स टू 3 हो गया। अब आई इक्वल्स टू 3 हुआ तो भाई अब मेरा क्या चेक होगा 5, क्या 5, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, तो भाई मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने इसमें 1 डाला क्योंकि इनिशियलाइज 1 से कर देना है, और इसमें क्या होगा भाई, अब वो क्या बोल रहा है कि भाई एस ऑफ आई में क्या डाल दो अगर बड़ा है, एस ऑफ आई प्लस एस ऑफ आई माइनस 1, मतलब उसमें ये एलिमेंट और उसके पुराने एलिमेंट की वैल्यू ऐड कर दो। तो भाई जब तो मेरी एस की क्या हो गई, क्या सिचुएशन हो गई, सॉरी गाइस, तो अब मेरी एस की सिचुएशन क्या हो गई, 1 1 और 1 + 1 2, है ना, 1 + 1 इन दोनों को मिला दो तो क्या हो गया 2 बन गया, ठीक है, क्या बन गया 2, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब अपन आते हैं आई इक्वल्स टू 4 पे, आई इक्वल्स टू 4, अब आई इक्वल्स टू 4 तो भाई मैं इस पे आ गया, भाई क्या 4 मेरा 5 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो भाई वापस 4 में क्या वैल्यू रहेगी 1 ही रहेगी, ठीक है। अब 10 पे आते हैं, 10 क्या भाई 10 मेरा 4 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो अपना क्या बन गया 1 1 2 1 2, नहीं फाइनल एरे क्या बन गई 1 1 2 1 2, 1 1 2 1 2, ठीक है। तो भाई मैच कर लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन बन रहा है अपना, 1 1 2 1 2, 39 का सी, 39 का सी, ठीक है। तो भाई ओवरऑल मैं इसको भी रेट करूंगा भाई कि मतलब मीडियम तो नहीं करना चाहिए लेकिन मीडियम इज ओके फाइन, मीडियम इज गुड, तो भाई क्वेश्चन को मैं रेट कर दूंगा मीडियम,
और इसको भी सॉल्व करने में और 2 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, 2 to 3 मिनट्स, ठीक है, 2 to 3 मिनट्स। अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भाई वो बोल रहा है कि यार लेट एफ ऑफ एन डिनोट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेड व्हाइल सर्चिंग फॉर एन एंट्री इन अ सॉर्टेड एरे, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली भाई मुझे एक सॉर्टेड एरे दी है, ठीक है, तो अपन एक सॉर्टेड एरे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि यार नंबर ऑफ मैक्सिमम कंपैरिजन किसमें लग रहा है, बाइनरी सर्च करते टाइम। तो अपने को बाइनरी सर्च याद कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बाइनरी सर्च, एक तो सबसे पहले सॉर्टेड एलिमेंट, जब भी अरे सॉर्टेड लिखे तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, बाइनरी सर्च, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब मान लेते हैं लेट्स सपोज वी आर सर्चिंग फॉर 4, ठीक है, 4 सर्च कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मिडिल एलिमेंट पे आऊंगा, मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करूंगा 3 और 4 से। तो भाई 3 और 4 से मैंने कंपेयर किया भाई, तो कौन सा बड़ा है, 4। 4 मतलब कि मेरा राइट साइड आएगा, कहाँ आएगा, राइट साइड आएगा, ठीक है। अब मैं आया 4 और 5 पे, तो इसमें दो तरीके होते हैं, तो हमेशा अपन राइट साइड वाले एलिमेंट चूज करता हूँ मैं। मतलब अपन राइट साइड वाले एलिमेंट चूज करते हैं क्योंकि अपन मैक्सिमम कंपैरिजन निकाल रहे हैं। दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई अपन सबसे पहले आए फिर 5 पे, ठीक है। भाई 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो अपन लेफ्ट साइड आ गए, ठीक है। तो अब 4 और 4 मैच हो गया, तो भाई कितना हो गया आंसर, भाई अपने को कंपैरिजन कितने लगे, 3, लेकिन अपने को इसमें क्या मैक्सिमम निकालना है, ठीक है ना। अपने को देखना है मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लग सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज भाई 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज हर एक एलिमेंट को मैं सर्च करके देख लेते हैं इसमें, है ना। कि भाई सबसे पहले अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लग रहे हैं, एक ही लग रहा है, ठीक है, पहली बार मैच हो गया। अब भाई 2 को सर्च कर रहा हूँ, तो भाई 2 को मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लग रहे हैं, 1। सबसे पहले फिर मैं लेफ्ट साइड आऊंगा, तो भाई 2 के 2 ऐसे मिल गया, ठीक है। तो 2 को लग रहे हैं 2 कंपैरिजन, अभी तक मेरा मैक्स कितना आया, 2। फिर भाई मैं 1 को सर्च कर लेता हूँ, 1 को सर्च किया, तो भाई सबसे पहले 3 पे आया एक कंपैरिजन, फिर 2 पे आया एक कंपैरिजन, 1 पे आया एक कंपैरिजन, कितने लगे, 3, ठीक है भाई। अब सिमिलरली 4 के लिए भी कितने कंपैरिजन लगेंगे, सबसे पहले 3 से कंपैरिजन हुआ, फिर 5 से कंपैरिजन हुआ, 5 से कंपैरिजन हुआ तो उसने बोला इस साइड आओ, तो इसमें कितने लगे, 1 2 3, एक और कंपैरिजन 3, और सिमिलरली 5 पे आया तो 2। तो अल्टीमेटली मुझे समझ आ रहा है कि भाई मेरे कंपैरिजन मैक्सिमम, जब मेरी एरे की लेंथ है 5 तो कितने लग रहे हैं, 3, कितने लग रहे हैं, 3, ठीक है। क्लियर, क्लियर। अब भाई अपन एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन अपन से डायरेक्टली ये तो पूछ नहीं रहा है, तो अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है भाई सबसे पहले कि भाई कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो भाई सबसे पहला ऑप्शन क्या है, f(n), f(5), मतलब कि f(5) ले लेते हैं अपन अपने केस में, f(5) इक्वल्स टू f(5/2) का फ्लोर +1। तो क्या बोल रहा है यार, f(5) क्या होगा, f(2) +1। f(2) मतलब अगर दो साइज की एक एरे थी, उसमें एक और कंपैरिजन, ठीक है। तो भाई अपन f(2) के लिए भी कंसिडर करके देख लेते हैं, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ले लिया अपन ने। तो भाई पहले अपन जैसे मान लो 2 को सर्च कर रहे हैं, तो एक कितने कंपैरिजन लगे, 1। तो 1 को सर्च कर रहे थे, कितने कंपैरिजन लगेंगे, 2। तो भाई आंसर कितना आ रहा है, 2 + 1 3। तो भाई इसका आंसर बन रहा है सही, ठीक है। कि भाई अपने f(5) में कितने कंपैरिजन लगे थे, 3, f(2) में कितने लग रहे हैं, मैक्सिमम 2 और +1, तो ये अपना ऑप्शन हो गया एक सही। लेकिन हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहले उन्होंने बोल दिया कि भाई कौन सा ऑप्शन ट्रू है। लेकिन एक बार अपन सारे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये भी मैं बोलूंगा, एक तो पहले तो मीडियम क्वेश्चन था, वेरी गुड फ्रेम, ठीक है। अब एफ ऑफ फाइव इसका भी देख लेते हैं अपन कि भाई क्या बोल रहा है, f(5) क्या बोल रहा है, f(2) + f(3) होगा क्या, ठीक है। तो क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा है मेरा, क्या मैंने सही सोचा है, ठीक है। या नीचे कर लेते हैं अपन, ठीक है, है ना। f(5) इक्वल्स टू, क्या f(2) + f(3) हो पा रहा है। तो भाई f(2) का तो अपन ने देख लिया था, आंसर है 2। अब f(3) के लिए एक बार देख लेते हैं भाई, 1 2 3 लिया। अब भाई सबसे पहले अगर अपने को 2 ढूंढना है तो कितने कंपैरिजन लगे, 1। 1 ढूंढना है, कितने कंपैरिजन लगे, 2। 3 ढूंढना है तो कितने कंपैरिजन लगे, 2। तो भाई ये क्या आ रहा है, 2। तो भाई f(5) तो अपना कितना आया था, 3, है ना, और ये कितना आ रहा है, 4। तो 3 = 4 है क्या, नहीं है। तो भाई ये हो गया क्या, अपना ऑप्शन एलिमिनेट, क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट। भाई ये तो नहीं है। अब भाई क्या f(5) = f(2) हो रहा था, नहीं भाई 3 = 2 होता है क्या, नहीं होता, ठीक है, तो ये भी हो गया।
अब भाई ये ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, f(5) इक्वल्स टू f(4) + 1। अब भाई f(4) देख लेते हैं। ठीक है, और 4 एलिमेंट के एरे ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है भाई, सबसे पहले अगर 2 को सर्च करना है तो कितने कंपैरिजन लगे, 2। ठीक है, 3 को सर्च करना है कितने कंपैरिजन लगे, 1। किसी एक को सर्च करना है अपने को एक लगेगा, अगर अपन राइट साइड वाला एलिमेंट प्रायोरिटी दे रहे हैं तो अपन इसको लेंगे, नहीं तो एक। ठीक है, अब 1 को लेने में कितने लगेगा, 3। क्योंकि भाई सबसे पहले मान लो 3 पे आ रहे हैं तो 3 से 2 फिर 1 जाएंगे। ठीक है, तो 3। 4 को लगेंगे 2। तो भाई ये क्या आ गया, 3। तो भाई 3 + 1 हो रहा है क्या, 4? नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। हाँ भाई, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन ने रेट कर देते हैं भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था, मीडियम टू हार्ड कह सकते हैं अपन इसे। क्योंकि अगर किसी को फंक्शंस और ये सब अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है, तो भाई अगर अपन इसको हिट एंड ट्रायल करते सॉल्व करेंगे तो इसको आराम से अपने को 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, है ना। ठीक है, अब भाई अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन, उसमें कुछ डी जा रहा है, S1 जा रहा है, S2 जा रहा है। ठीक है, और बोल रहे हैं अगर S1 S2 से छोटा है तो डी S1 S2 के जो एलिमेंट है उनको स्वैप कर दो। ठीक है, अगर S1 S2 से छोटा है तो इन दो एलिमेंट को स्वैप कर दो, और फिर से फंक्शन कॉल कर दो जिसमें S1 + 1 आ जाए और S2 - 1 हो जाए। ठीक है, मतलब S1 की एक वैल्यू बढ़ा देंगे, S2 की एक वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, तब एक बार अपन ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। क्यों बोल रहा है कि भाई इट फाइंड्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन डी फ्रॉम इंडेक्स S1 to S2। ठीक है भाई, तो अल्टीमेटली डी अपने को एक एरे माननी है और S1 और S2 क्या इंडेक्सेस हैं। ठीक है, अपन आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन लगा लेते हैं अपन इधर, वो बार बार ऊपर ना करना पड़े। ठीक है ना। ठीक है, तो अपन आ गए हैं अब इस पर। हाँ, तो भाई अपन सबसे पहले डी एक मान लेंगे एक एरे। डी क्या मानेंगे, एक एरे। डी मेरे को एक दी है एरे। ठीक है, अपन इसमें जनरल एलिमेंट्स लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब S1 में पॉइंट कर लेता हूँ यहाँ पे, S2 में पॉइंट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब भाई वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो अगर S1 S2 से छोटा है, ठीक है, अपन इसको अब रन करके देखते हैं, है ना। अपन इसको रन करके देखते हैं। अब भाई अगर S1 S2 से छोटा है तो भाई क्या बोल रहा है कि D(S1) और D(S2) में उल्टी हो जाए वैल्यूज, उल्टी हो जाए वैल्यूज, मतलब क्या हो जाए, अब डी मेरी क्या बन जाएगी, डी मेरी बन जाएगी, जी आ गया मेरा इधर, ए आ गया मेरा इधर, बी सी डी ई एफ। अब S1 में क्या करना था मुझे, S1 में क्या करना था, S1 अब मैं वापस से फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, अब मेरा फंक्शन कॉल जैसे मान लो पहले 0 और n से हुआ था। ठीक है, 0 और n से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अभी अपन 7 मान लेते हैं। अब मेरा फंक्शन कॉल कहाँ पे होगा, D1,6, 1,6। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा S1 इधर आ गया, S2 इधर आ गया। फिर से क्या होगा, फिर से भाई ये दोनों एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे, है ना। ए एफ सी डी ई बी ए। ठीक है, ये तुम्हारे जी, सॉरी गाइस। ठीक है, तो G F C D E, अब मेरा सिमिलरली ये आगे जाएगा, ये मेरा यहाँ आएगा। तो इसमें भी क्या होगा, इन दोनों में क्या होएगा, ये दोनों भी स्वैप हो जाएंगे, G F E D C B A। ठीक है, तो अपने को पैटर्न समझ आ रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, एलिमेंट स्वैप कर रहा है, एलिमेंट स्वैप कर रहा है। ठीक है, भाई अपन इस पे आ गए, ये दोनों पॉइंटर यहाँ आके खड़े हो गए। तो भाई मैं कुछ करूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो अब भाई अपन अल्टीमेटली, मुझे एल्गोरिथम से क्या समझ आया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मैं एरे को वो कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अब मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, इट फाइंड्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट डी फ्रॉम इंडेक्स S1 to S2। क्या मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, नहीं ढूंढ रहा हूँ। इट परफॉर्म्स अ मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट कर रहा हूँ क्या भाई, मैं डिवाइड डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इट रिवर्सेस द लिस्ट डी बिटवीन इंडेक्स S1 and S2, ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। अब बोल रहा है भाई
इट स्वैप्स द एलिमेंट इन डी आइडेंटिफाइज S1 and S2 एंड लीव्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स अनचेंज्ड। क्या ऐसा हो रहा है? S1 और S2 पे छोड़ के मैं तो आगे भी बढ़ रहा हूँ ना, मैं S1 को और फिर से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो मैं एरे छोटी करता जा रहा हूँ और उसको हर एलिमेंट को रिवर्स कर रहा हूँ, हर एलिमेंट को रिवर्स कर रहा हूँ। तो भाई ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। तो भाई मेरा आंसर क्या आ गया? सी। आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, बात है भाई अगले क्वेश्चन पे। ये, हाँ पहले अपन इसको रेट कर देंगे। तो भाई ये भी अच्छा मीडियम क्वेश्चन था। मैं इजी इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा इसमें आइट्रेशन लग रही, तो इसमें भी 2 to 3 ऑड मिनट्स। अगर आपको एल्गोरिथम समझ आ गया तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो कंसिडर द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम। देख लेते हैं कितने सवाल बचे हैं। 2 सवाल, एक सवाल और बचा है इसके बाद। ठीक है। तो भाई कंसिडर द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है भाई, सॉर्टिंग एल्गोरिथम भाई सबसे पहले बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। ठीक है। ठीक है। अब भाई मुझे बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम सॉर्ट द नंबर इन एरे 4 3 2 1 5 इन इंक्लूडिंग ऑफ द एग्जैक्टली 2 पासेस। ठीक है भाई, एग्जैक्टली 2 पासेस में इनमें से कौन सा एल्गोरिथम है जो भाई मुझे क्या कर रहा है? सॉर्टेड दे दे रहा है एरे। ठीक है, सॉर्टेड दे दे रहा है। तो अपन भाई सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि भाई एरे क्या है मेरी? 4 3 2 1 5। ये है मेरी एरे। क्या है मेरी एरे? सबसे पहले बना लेता हूँ एरे 4 3 2 1 5। ये क्या हो गई? मेरी एरे हो गई। क्या हो गई? एरे। ठीक है, अब सबसे पहले एल्गोरिथम जो मेरे को देखना है वो क्या है? बबल सॉर्ट। ठीक है भाई। तो जैसे ही बबल सॉर्ट है सबसे पहले अपन दिमाग में याद कर लेते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। तो बताओ भाई बबल सॉर्ट क्या होता है? बताओ। ठीक है। ठीक है, बबल सॉर्ट क्या होता है भाई कि अपन क्या करते हैं बबल सॉर्ट में? अपन बबल सॉर्ट में हर एलिमेंट पहले हर पास में क्या करते हैं? अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, मतलब बबल सॉर्ट में अपन क्या करेंगे भाई? जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको अपन उसकी पोजीशन पे लेके जाते हैं। क्या करते हैं? पोजीशन पे लेके जाते हैं। ठीक है। अब वो कैसे जाएगा? अपन भाई म्यूचुअल कंपैरिजन करते हैं। म्यूचुअल हर पास में अपन म्यूचुअल कंपैरिजन करते जाते हैं और हर पास में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो अपनी जगह पे चला जाता है। क्या पे चले जाता है? जगह पे चले जाता है। अब कैसे जाता है भाई? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फर्स्ट पास। फर्स्ट पास, ठीक है। सबसे पहले मैंने 4 और 3 को कंपेयर करूंगा तो भाई 4 बड़ा है, हाँ भाई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्वैप हो जाएंगे। ठीक है। तो अब 3 4 2 1 5 ये मेरे फर्स्ट पास की इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक है। अब भाई मैं 2 और 4 को कंपेयर करूंगा। ठीक है। क्या करूंगा? 2 और 4 को कंपेयर करूंगा। तो भाई 4 बड़ा है, हाँ भाई है। तो 3 1 4, सॉरी, क्या हो गया यार मेरा ये? 3 2 4 1 5। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा ये। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरा इस 4 और 1 में कंपैरिजन होगा, तो ये मेरा क्या हो गया? 3 2 1 4 5। ठीक है भाई, 4 और 5 में कुछ चेंज आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो भाई मेरा फर्स्ट पास के बाद जो मेरी फाइनल स्टेट है अरे की वो क्या है? 3 2 1 4 5। ठीक है। ठीक है। अब भाई अपन अब इस पे सेकंड पास लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही सेकंड पास का है ना? क्वेश्चन का आएगा सेकंड पास का कि भाई सेकंड पास के बाद क्या एरे मेरी सॉर्ट हो रही है। ठीक है भाई, तो अल्टीमेटली अपन ने इन दोनों को कंपेयर किया। सबसे पहले तो 2 आ गया इधर, 3, ठीक है, 1 4 5, ये मेरी फर्स्ट चेक है। अब मैं इन दोनों को चेक करूंगा तो क्या आ गया मेरा? 2 1 3 4 5। अब इन दोनों में कंपेरिजन होगा, इन दोनों में कंपेरिजन होगा, तो अल्टीमेटली सेकंड पास के बाद भाई जो मेरी एरे की सिचुएशन होगी वो क्या होगी? वो होगी मेरी 2 1 3 4 5। ठीक है। तो भाई क्या सेकंड पास के बाद मेरी एरे सॉर्ट हो रही है? नहीं हो रही है क्योंकि एक पास और लगता जिससे भाई मेरा 1 और 2 हो जाता सॉर्ट। ठीक है भाई, तो मेरा बबल सॉर्ट तो क्या हो गया? आंसर कैंसिल। क्या हो गया आंसर? क्या हो गया मेरा आंसर? कैंसिल। अब आते हैं इंसर्ट। तो सबसे पहले भाई जिस जिस ऑप्शन में 1 है वो अपन कैंसिल कर सकते हैं भाई। अब भाई इन दो में चेक करना है अपने को, इन दो में। ठीक है।
अब अपन आते हैं इंसर्शन सॉर्ट पे। इस बात है इंसर्ट। हाँ, एक और चीज जो आप बबल सॉर्ट में याद रख सकते हैं, जो अपन इसको डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि भाई बबल सॉर्ट क्या करती है, हर पास में जो भी ओरिजिनल एलिमेंट होता है उसको अपनी लास्ट, जो लार्जेस्ट एलिमेंट उसको अपनी पोजीशन पे लेके चली जाती है। ठीक है। तो भाई इसमें अपन जैसे देख सकते हैं कि भाई 5 ऑलरेडी था, तो इसमें देखते हैं लार्जेस्ट कौन से एलिमेंट उनकी पोजीशन पे नहीं है। तो क्या 4 अपनी पोजीशन पे है? नहीं। 3 अपनी पोजीशन पे है? नहीं। 2 अपनी पोजीशन पे है? नहीं। तो भाई इसको अल्टीमेटली 3 पास लग रहे होते। ठीक है, ये अपन ऐसे जनरली कह सकते हैं, लेकिन अपन फिर भी बेटर टू चेक। ठीक है। अपन वापस आ जाते हैं, अब अपन क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के एलिमेंट क्या है अपने, 3 4 2 1 5। 3 4 2 1 5। अब भाई इंसर्शन सॉर्ट क्या करती है, इंसर्शन सॉर्ट क्या करती है। हाँ, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट क्या करती है भाई, इंसर्शन सॉर्ट का काम क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को सॉर्ट करते जाना। क्या करते जाना, सॉर्ट करते जाना। तो भाई इंसर्शन सॉर्ट का पास कैसे चलता है भाई, पहले पास में ये दो एलिमेंट चेक होंगे, फर्स्ट पास। ठीक है, सेकंड पास में ये 3 एलिमेंट चेक होंगे। एक सेकंड अलग ड्रॉ कर देते हैं इसको, है ना। भाई सिलेक्शन सॉर्ट हम इन सॉरी इंसर्शन सॉर्ट हमेशा याद रखना कि भाई पहले पास में 3 और 4 चेक, मतलब पहले दो एलिमेंट चेक होंगे, फिर भाई सेकंड पास में ये चेक होंगे, थर्ड पास में ये 3 चेक होंगे, और जो मेरा फाइनल फोर्थ पास होगा उसमें ये पूरी एरे सॉर्ट होगी। ठीक है। तो भाई अपन देख लेते हैं फर्स्ट पास। फर्स्ट पास के बाद भाई मेरी ये दोनों एलिमेंट सॉर्टेड हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड पे। क्या आता हूँ, सेकंड पे। ठीक है रहते ना भाई, 4 3 2 1 5, ओ सॉरी। हम्म 4 3 2 1 5। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पास के बाद भाई मेरे ये जो दो एलिमेंट है वो अपने अपने वो ये सॉर्ट हो जाएंगे। तो भाई सॉर्ट के बाद क्या हो जाएंगे, 3 4 2 1 5। 3 4 2 1 5। तो भाई मैं लिख लेता हूँ 3 4 2 1 5 फर्स्ट पास के बाद। अब सेकंड पास के बाद भाई ये तीन एलिमेंट सॉर्ट होंगे आपस में। क्या होंगे, ये तीन। तो ये क्या बन जाएगी, 2 3 4 1 5। तो भाई अपना क्वेश्चन तो यही था कि भाई क्या सेकंड पास के बाद हो रही है रिसॉर्ट, नहीं हो रही है, लेकिन अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब भाई थर्ड पास के बाद क्या थी मेरी स्टेट, 2 3 4 1 5। ठीक है। अब बनाते हैं कि भाई अब ये चार एलिमेंट सॉर्ट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, चार एलिमेंट सॉर्ट होंगे। तो भाई 1 2 3 4 5। ठीक है। अब फाइनल में अपनी ऑलरेडी सारे सॉर्टेड है, तो अब भाई इसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं मेजर। तो भाई ये है। अब इंसर्शन सॉर्ट का क्विक तरीका क्या हुआ भाई, इंसर्शन सॉर्ट क्या करती है, बारी बारी हर पास में स्टार्टिंग के एलिमेंट सॉर्ट करती है। जैसे अगर फर्स्ट पास है तो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट पे फोकस करेगी, सेकंड पास है तो स्टार्टिंग के तीन एलिमेंट पे फोकस करेगी, थर्ड पास है तो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट पे फोकस करेगी, और फोर्थ पास है या फाइव तो पूरी एरे पे या 5 एलिमेंट पे फोकस करेगी। तो भाई अपना क्वेश्चन में क्या थियरी, एरे 4 3 2 1 5। ठीक है भाई, अगर दो पास का बोल रहा है मतलब दो पास में, मतलब या अगर मैं इतना एरिया सॉर्ट कर दूंगा तो क्या मेरी एरे सॉर्ट होती हुई दिख रही है तुम्हें, 2 3 4 1 5 क्या दिख रही है, नहीं दिख रही। तो अल्टीमेटली अपन ऊपर के ऊपर ही आंसर मना कर सकते थे कि हाँ भाई इंसर्शन सॉर्ट को तो नहीं लगेगा। तो भाई आंसर मेरा सेकंड भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, तो आंसर क्या बचा, सिलेक्शन सॉर्ट। आंसर क्या बचा, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। तो भाई ये भी क्वेश्चन चलो मीडियम ही बोल देते हैं, क्योंकि भाई इसको भी सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट, हर एल्गोरिथम को चलो अपन 1 मिनट भी मान लेते हैं, तो 3 मिनट लगते हैं इसको सॉल्व करने में। क्या कितने लगते हैं, 3 मिनट। ठीक है, इजी इजी। ठीक है भाई, सिलेक्शन सॉर्ट अलग से तो देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट पे भी एक ऊपर डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो भाई सिलेक्शन सॉर्ट क्या करती है कि भाई वो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ला देती है। पर ओरिजिनल पोजीशन कैसे, कि भाई क्या करेंगे, सबसे पहले 4 3 2 1 5 है, 4 3 2 1 5 है। तो भाई इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, उसको उसकी पोजीशन पे लाना है। मतलब स्मॉलेस्ट है, मतलब स्मॉलेस्ट मतलब असेंडिंग कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट को अपनी फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। फर्स्ट पे लाना है तो भाई क्या आ जाएगा, 1
और उसको उसके इंडेक्स से अपन वो कर देंगे, स्वैप कर देंगे। इतना कर दिया अपन ने, तो वन आ गया अपनी पोजीशन पे। ठीक है। अब जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको अपन उसकी पोजीशन पे लाएंगे, मतलब टू को। तो 1 2 3 4 5, तो भाई अपन ने आंसर भी वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई मेरे सेकंड पास में इसमें सही हो रहा है, तो आंसर मेरा क्या आ गया, बी। ठीक है भाई। तो अब मेरा आज का आखिरी सवाल है भाई, कि तुम्हें एक बैग दिया हुआ है, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ठीक है। अब उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगानी है इस डैग पे। ठीक है भाई। टोपोलॉजिकल सॉर्ट जहां भी आए दिमाग में, सबसे पहले क्या करना है, इन डिग्री बना ले, लिख लेना है। इन डिग्री। इन डिग्री क्या होती है भाई, कितने एरो तुम्हारी तरफ अंदर पॉइंट कर रहे हैं। तो भाई कोई तुम्हें एरो इस पे पॉइंट कर रहा है अपनी तरफ, नहीं। इस पे कर रहा है, नहीं। इस पे कितने कर रहे हैं, दो। कितने कर रहे हैं, दो। इस पे कर रहे हैं एक, इस पे कर रहा है एक, इस पे कर रहा है एक, इस पे कर रहा है एक। ठीक है। अब भाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट में अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई अपन जो भी जीरो वाली इन डिग्री वाली नोड है तो अपन उसको लिख लेते हैं कि हाँ भाई इनको लिख लेते हैं। तो भाई या तो अपन पहले पी लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो अपन ने अगर पी पहले लिखा, चलो सब स्टार्ट पी से ही हो रहे हैं, तो अपन इसको नहीं करेंगे, अपन आगे केस देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि मल्टीपल है तो अपन को मल्टीपल आंसर बन सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है। तो भाई पी से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई। और अपन इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। क्या कर देंगे, जो अपन नीचे बना लेते हैं इसको, पी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्यू, एस टी यू वी। ठीक है। तो कंफर्म कर लेते हैं, पी आर क्यू एस यू वी टी। अच्छा एस यू वी टी है। ठीक है। एस यू वी टी है, तो भाई एस यू, एस यू वी टी है। ठीक है भाई। ठीक है भाई। तो अपन एस यू वी टी। ठीक है। अपन सबसे पहले भाई इन डिग्री लिख लेते हैं हर उसकी। सबसे पहले भाई पी की इन डिग्री कितनी है, जीरो। आर की कितनी इन डिग्री है, जीरो। क्यू की कितनी इन डिग्री है, टू। एस की कितनी है, एस की कितनी है, वन। यू की कितनी है, वन। टी की कितनी है, वन। और वी की कितनी है, वन। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या करते हैं कि भाई जिसकी इन डिग्री जीरो है उसको अपन लिख लेते हैं अपने आंसर में, और उससे जो जाती हुई एजेस हैं उसको अपन हटा देते हैं। ठीक है। तो भाई अपन अब जाते हैं, तो अपना ग्राफ अब कैसा बन गया कि भाई पी और आर अपन ने लिख लिया। ठीक है। और एक आंसर अपना ऐसा भी बन सकता था, आर पी। ठीक है। अब अपनी ग्राफ कैसे दिखेगा, क्यू, क्यू की तरफ आने वाली वो नोट्स चली जाएंगी। ठीक है। एस पी यू टी। ठीक है। हाँ। एस वी यू टी। अब सबसे पहले भाई इन सब की इन डिग्री लिख लेते हैं वापस, वन 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 वन। ठीक है। तो भाई अब क्यू की इन डिग्री कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि अब इसकी जो एजेस थी वो चली गई। तो भाई क्यू क्यू। ठीक है भाई। तो ये भी चला गया। तो भाई अगर इनकी एजेस चली गई, चलो अपन इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्यू जीरो। ठीक है भाई। जब क्यू चला गया, क्यू चला गया, तो अपना ग्राफ कैसा बचा, एस पी यू टी। अब इन दोनों की डिग्री क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है। इन दोनों की क्या है, वन। ठीक है भाई। तो अब इससे दो आंसर बन जाएंगे। ठीक है भाई। कि क्यू के बाद आ जाएगा एस, और इधर आ जाएगा वी। ठीक है। वी। इधर क्या आ जाएगा, एस। इधर आ जाएगा वी। ठीक है। अब सिमिलरली इसके बाद क्या होगा भाई, जब इनको रिमूव किया तो क्या बचा, यू और वी अकेले। तो भाई बस इसमें आ जाएगा यू, इसमें जाएगा यू टी, और वी के बाद भी क्या आ जाएगा, टी यू या यू टी। अपन यू टी ले लेते हैं, जो भी ठीक है। तो अपना अल्टीमेटली अपने को आंसर मैच करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग केस बने तो अब अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। अपन एक बार मैच कर लेते हैं कि भाई मेरे ऑप्शन क्या है। ठीक है। नीचे ही ले लेते हैं यार इसको, बार बार ऊपर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ भाई। तो अपना आंसर क्या बन रहे थे,
आंसर क्या बन रहे थे? सबसे पहले देख लेते हैं क्या, क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है भाई, क्या पी क्यू, पी के बाद तो क्यू आना ही नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। क्या हो गया, एलिमिनेट। ठीक है, अब पी आर, पी आर, हाँ भाई पी आर, पी आर बन रहा है, हाँ भाई पी आर बन रहा है। पी आर क्यू यू क्यू वी, क्यू वी यू टी, क्यू वी यू टी, एस यू टी, क्यू वी, क्यू के बाद वी आएगा क्या, आ सकता है क्यू वी एस यू टी। ठीक है भाई, ये दोनों ऑप्शन बन जाएंगे, है ना। तो भाई आंसर एक ये हो गया। ठीक है, मतलब तुम्हें सारे आंसर बनाते चलने हैं। तो भाई एक देखो, एक आंसर अपन यहाँ लिख लेते हैं कि भाई कैसे बनेगा, पी आर क्यू, ये क्यू की पोजीशन फिक्स है। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई या तो एस आएगा या वी आएगा। ठीक है, अब अगर एस है तो एस वी आएगा या तो वी एस आएगा। ठीक है, अब इसमें भी भाई या तो यू टी आएगा आगे या तो टी यू आएगा, और इसमें भी भाई यू टी आएगा या टी यू आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो भाई अपन मैच कर लेते हैं भाई। क्या बोल रहा है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, वी एस, वी एस यू टी। तो भाई कैसे बना, कियर वी आर यू टी भाई, तो ये बन गया अपना ये वाला ऑप्शन, ये बन गया तो सही है। अब बनाते हैं दूसरे पे, है ना, कि भाई पी क्यू, पी क्यू से तो भाई बन ही नहीं सकता क्योंकि भाई पी आर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। पी आर क्यू, पी आर क्यू एस वी टी यू, हाँ भाई पी आर क्यू एस वी टी यू। तो भाई ये भी अपना हो गया। तो भाई मल्टीपल सिलेक्ट में अपने आंसर क्या हो गया, बी और डी, क्या हो गया, बी और डी। ठीक है भाई, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने में 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, तो अपन ने इसी के साथ जो अपना पेपर था वो अपन ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल तो पेपर अपन अगर रेट करें तो भाई इसमें इजी मीडियम ही थे, हार्ड तो मैं ऐसा कुछ कहूंगा नहीं, इजी मीडियम क्वेश्चन थे। ठीक है, और ओवरऑल टाइम जहां तक है ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, और अपने नंबर कम से कम 15 से 20। तो भाई ये था मेरा एनालिसिस कि भाई इजी मीडियम के आधे घंटे में आपको 15-20 मिनट में मिल जाएंगे। सो आई होप you guys like the explanation and all. Any comments and everything will be very helpful. So thank you very guys, thank you very much guys. Like share subscribe कर दीजिएगा, thank you.